गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे जिसको आप लोगों को स्वयं से बनाने के लिए मैंने कहा था कि आप उसे स्वयं से बनाइएगा, जितना बनाइएगा उतना ही आपको समझ में आएगा। तो आप लोगों ने वो होमवर्क कर भी लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा भारी क्वेश्चन है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसको देख करके बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले 6 पढ़ते हैं हम लोग। 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, मतलब एक रैखिक समीकरण है दी गई है जो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा नंबर समांतर रेखाएं हो और तीसरा नंबर संपाती रेखा हो। मतलब ये कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या करना चाहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आपको एक समीकरण देता हूं, एक रैखिक समीकरण दे रहा हूं, और आप इसका एक और रैखिक समीकरण खुद से बनाइए, जो आपको मन करे वो बनाइए, और वह रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी होना चाहिए। फिर दूसरा एक और बनाइए, वह समांतर होना चाहिए, और तीसरा बनाइए वह संपाती होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको इतना घुमा दिया है, ध्यान से आप देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग 3 पेज खोल लेंगे। तो पहला पेज में हम प्रतिच्छेद करती रेखाएं हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पेज में हम प्रतिच्छेद करती रेखाएं हेडिंग डाल लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो हल लिखना है आपको, तो हल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन को हल बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहला जो समीकरण है उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, पहला जो समीकरण है उसको उतार लीजिएगा। उतार लिया आपने। अब क्या कीजिएगा, अब इसी के जैसा आपको एक और समीकरण सोचना है जिसमें वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक सारणी लिखवाई थी, मैंने बोला था कि आप उस सारणी को याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने लिखवाया था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये सब लिखवाया था ना, वही सारणी को आप एक बार ध्यान से देखिए। उसमें आपको मिलेगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर वही b1 बटा b2, यही होता है इसके लिए, यही होता है। मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 हो तो वह रेखा क्या कर रही होगी, प्रतिच्छेद कर रही होगी। तो हम एक समीकरण पहले यहाँ लिख देते हैं, x + y = 0। ठीक है, यहाँ माइनस या प्लस जो भी देना आप दे सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है, मैं इसमें अभी नहीं दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं करना है, मतलब दोनों को बराबर नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या 2 है, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, ऐसा रखिए कि इसका बट्टा और इसका बट्टा, दोनों का बट्टा बराबर ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूं, यहाँ पे रख देता हूँ x से रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 रख देता हूँ। आपकी मन की मर्जी है, आप जो रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आप बोलिएगा मैं यहाँ 4 रखना चाहता हूँ तो 4 रखिए, आप बोलिएगा मैं 3 रखना चाहता हूँ 3 रखिए, आप बोलिएगा 2 रखना चाहता हूँ तो 2 रखिए, जो आप रखिएगा वो आपका स्वतंत्र रहेगा। परंतु आपका जब भी मान आएगा इसका मान, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको प्रतिच्छेद करती रेखाएं नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगे, क्योंकि हमको सॉल्व भी करना है, इसलिए ऐसा सोचेंगे जो हमारा बिल्कुल क्या हो, छोटा हो। क्या हो, छोटा हो। तो हमने क्या ले लिया, पहला समीकरण था ये, समीकरण 1 था। समीकरण 2 के लिए हमने क्या किया, x + y लिख दिया और बराबर 0 लिख दिया। अब यहाँ x के आगे हमने गुणज में 1 लिख दिया, मतलब कुछ नहीं लिखा, और y क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ माइनस में मैं कितना रखूं, आप बोलिए जो रख सकते हैं, 2 बोलिएगा, 2 3 4 जो रखना चाहे आप रख सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे 5 रख दूं, कितना रख दिया, 5, जो रख दिया। समीकरण नंबर कितना बनते, 2। ठीक है, 2 को समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने का मतलब कैसा, समीकरण 1 से लेकिन भी पढ़े हैं ना, समीकरण 1 से फिर समीकरण
2 से। दोनों तरफ को अलग अलग करिएगा, दोनों के लिए अलग अलग कोठा बनाइएगा और कोठा बनाने के बाद से इसका आलेख बना के देखिएगा। इसका आलेख अगर प्रतिच्छेदी कर रहा होगा, मतलब दोनों को एक दूसरे पे क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा, तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर से ध्यान देखिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर सवाल उतारना है। सवाल उतारने के बाद x और y का एक समीकरण लिखना है। वो समीकरण ऐसा होना चाहिए जो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर नहीं b1 बटा b2 के बराबर, मतलब ऐसा हो कि जिसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो। अगर ऐसा होगा तभी प्रतिच्छेद करेगा। तो ऐसा ही हमने किया, देख करके देख लीजिए। यहाँ पर a1 बटा a2 मतलब 2 बटा 1 और यहाँ 3 बटा 2। क्या ये दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगा। तो हम उसके बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद से कोठा बना करके हम इसका आलेख बनाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ा है, एक पेज में साफ जाएगा, तो एक पेज में आराम से बना लेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आप बना लीजिएगा इसको। ये मैं रफ के लिए, ये रफ कार्य है, ठीक है, ये रफ है। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो पहले फिर यहाँ पे भी हम सवाल उतार लेते हैं। सवाल क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें यहाँ समांतर रेखा प्राप्त करना है। समांतर रेखा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा था पीछे। समांतर रेखा के लिए फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2। मतलब ये दोनों बराबर और ई वाला बराबर ना हो। पढ़ा था आपने, वही काम यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब समीकरण 2 ऐसा रखिए जिसमें ये दोनों बराबर हो जाए और ये बराबर ना हो। तो कैसे बराबर होगा, तो देखिए बिल्कुल x y बराबर 0। ठीक है, हमको बराबर करना है। चलिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या रखते हैं, हमको दोनों को बराबर करना है। मतलब इसका बट्टा और इसका बट्टा दोनों को बराबर हो। यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ दोनों को बराबर करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, तो 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4, और इसमें भी 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 6। मतलब दोनों में हम 2 से गुणा कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं 6। देखिए दोनों का भाग देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 2 एकम 2, 2 दूना 4। दोनों का कितना आ जा रहा है, 1/2 आ जा रहा है। हमको दोनों बराबर ना करना है, तो दोनों बराबर करने के लिए इसमें से भी 2 से गुणा करके उतार दिया, इसमें भी 2 से गुणा करके उतार दिया। ठीक है, अब तीसरा बराबर करना है, नहीं करना है, बराबर नहीं करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले में कुछ भी गुणा मत करना। आप इसमें क्या लिख सकते हो, 8 है तो आप इसको 9 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो। परंतु आप क्या नहीं लिखना, 16 मत लिखना। जैसे ही 16 लिखिएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा 16। 8 बटा 16 मतलब 1/2 है ना। तो इसको तो गुना मत कर देना क्योंकि बराबर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ 16 की जगह कुछ और लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हम 0 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप क्या लिख दूँ, क्या लिखना है 0 लिखना। चलिए भाई, तो 0 मत लिखिए, 0 के यहाँ ये है, यहाँ पे आप रख दीजिए जो मन करे 6 रख दीजिए, 6 रख दिया। ठीक है, तो 6 रख दिया, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये वाला बराबर नहीं हुआ, तो हमें दूसरा युग्म हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, 2 युग्म हो गए। और एक और बात, इसकी उत्तर माला पे मत जाइएगा। मैंने आपको बोला ये तो मैं एक बता रहा हूँ, इसमें लाखों बना सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपका लाखों बन सकता है, लाखों समझ रहे हैं, कितना भी बन सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आप मान के यहाँ 5 की जगह 4 रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर तीसरा नंबर है वो हमको क्या, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 से समीकरण 2 से कोठा बनाइएगा और कोठा बनाने के बाद से उसका आलेख निरूपण कीजिएगा। और आलेख निरूपण कैसा आना चाहिए, तो समांतर आना चाहिए। आ गया तो हमारा ये सही रहेगा, नहीं आया तो फिर दोबारा बना के देखिएगा, आ ही जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा संपाति के लिए। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूं उसको, ये सब रफ कॉपी में करना है आपको। ठीक है, पीछे जो पढ़े हैं वही चीज है आपका, बस थोड़ा सा वो है। संपाति के लिए फिर वही सवाल उतार लेते हैं। सवाल क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, यही है। अब बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या है 2x
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपको कैसा लाना है? समपाती लाना है। समपाती का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था। क्या था समपाती का फॉर्मूला? फॉर्मूला था आपका समपाती कब होगा? जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, मतलब तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या होगा? समपाती होगा। बराबर करना है तो सिंपल सा बराबर करने के लिए सब में 2 से गुणा कर दीजिए, या सब में 4 से गुणा कर दीजिए, सब में 3 से गुणा कर दीजिए, सब बराबर हो जाएगा कि नहीं? देखिए कैसे, यहाँ पर 2 से गुणा करके दिखाते हैं। 2 दूना 4x, 2 तीना 6x, 2 8 16, बराबर हो गया। देखिए अब 2 बटा, पहला का मान 2 बटा 4, दूसरा का मान 3 बटा 6 और तीसरा का मान माइनस 8 बटा माइनस 16, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब अगर संपाती करना है तो हमने 2 से गुणा कर दिया। अब आप बोलेंगे 2 से क्यों किए? 3 से भी कर सकते थे, तो भाई 3 से कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 3 8 24, ये भी कर सकते हैं। तो हमको एक ही ना बनाना है, तो हमने एक बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सवाल बन गया। अभी फिर इसके समीकरण 1 और 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कोठा बनाएंगे। कोठा बनाने के बाद से इसका हम आलेख खींचेंगे। तो तीनों 3 पेज में जाएगा, 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। साफ सुथरा आराम से इसका पेज में आलेख बनाइएगा और आलेख बना के मेरे पास भेजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सवाल उतारना है। सवाल के लिए सवाल करने पर प्रतिच्छेदी जो कह रहा है तो उसके लिए आप नीचे लिखेंगे प्रतिच्छेदी का फॉर्मूला। फिर समांतर कर रहा है, समांतर नीचे समांतर का फॉर्मूला, और संपाती कर रहा है, संपाती का फॉर्मूला। प्रतिच्छेदी में तो बराबर नहीं करना है तो कुछ भी लिख दीजिए। समांतर में आगे का दोनों बराबर करना था, तो आगे का दोनों आपने बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दिया, चाहे 3 से गुणा कर दिया। अब पीछे वाले में कुछ भी गुणा मत करना। ठीक है, और संपाती के लिए सब में 2 से गुणा कर दो, सब में 3 से गुणा कर दो संपाती। ठीक है, बहुत सारा इसमें समीकरण बना सकते हैं, परंतु एक ही बनाना है, तो हम एक ही बनाना है। शायद एक ही बनाना है तो एक बना दिया। सबका एक एक बना करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और आलेख बनाकर मेरे पास भेजिएगा व्हाट्सएप पे। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो आप उसे मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं खुद से सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। और अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपको अकेले में, अगर आपको क्या कहते हैं दिक्कत आ रही होगी, तो मैं आपके लिए वीडियो अलग से, एक यही क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपको दिक्कत आ रही होगी। परंतु पहले आप बना के तो देखिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बता दीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2-3 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपको देख करके थोड़ा सा भारी लग रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, मतलब 2 समीकरण है हमारे पास, का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ तो सभी को आता है, ग्राफ आप खींच सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके लिए आप ग्राफ कॉपी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ग्राफ कॉपी का, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं, इन मतलब ये दोनों से जो रेखा बनेगी वो के लिए हमको क्या बनाना है कि त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और उस भाग को हम लोग क्या करना है? छायांकित करना है, मतलब उसको रंगना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से पहले सवाल उतारते हैं। सवाल हमारे पास है, 2 समीकरण है, तो यहाँ पे हमने हल किया। ठीक है, समीकरण पहला है x - y + 1 = 0, समीकरण 1 है। ठीक है, और समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 = 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आलेखीय विधि से हल करना है तो आपको समीकरण 1 से लिखा है। यहाँ 2 भाग में, चलिए यहाँ तो नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? x - y + 1 = 0, यही है। तो x बराबर 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, कि माइनस है तो प्लस हो जाता है पक्षांतर करने पर। x बराबर क्या हो जाएगा? y - 1, समीकरण 2 बस हो गया इतना समीकरण 1 से। ठीक है,
तो अब हम इसमें यहाँ पे एक एक करके मान रखते हैं। मान रखा जाए y का मान यहाँ रखना है तो बिल्कुल आसान से छोटा छोटा से रखा जाए। सबसे पहले y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1। फिर y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको सॉल्व करने आता तो अपने आप से वीडियो को बंद करके आप पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 रखने पर 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। और तीसरा है y बराबर 2 रखने पर, हमारी मन की मर्जी हम कितना भी रख सकते हैं, तो 2 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 रखा गया तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1। हम लोग को कोठा प्राप्त हो गया होगा, तो कोठा मैं यहाँ सेकंड नंबर यहाँ बना दे रहा हूँ। कोठा क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, समीकरण 1 वाले का कोठा, y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आ जा रहा है, माइनस का 1 आ जा रहा है। y का मान 1 रखने पर x का मान 0 आ जा रहा है, और y का मान 2 रखने पर x का मान 1 आ जा रहा है। मतलब हम लोग का ये पहला समीकरण समाप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बना लीजिएगा। अब दूसरी तरफ हम समीकरण नंबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तब लिखेंगे समीकरण 2 से, आता है आप लोग को समीकरण 2 से, ठीक है। तो 2 से क्या करेंगे, 2 क्या है यहाँ पर है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो 2y 12 को उधर भेजते हैं, 3x 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो गया, और 2y उधर गया तो माइनस का 2y हो गया। दोनों को उधर भेज दिया हम लोगों ने, 12 को भेज दिया, 2y को भेज दिया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, पूरा का बटा 3 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था। अब इसका हम लोग मान रखते हैं, y का मान हो गया y का मान यहाँ रखेंगे, जिससे हम लोग का एक एक करके x का मान आ जाएगा। तो y का मान चलिए रखा जाए, पहला नंबर y बराबर कितना रखने पर, तो 0 रख के देखा जाए, 0 रखने पर 0 रखा गया, x बराबर कितना हो गया 12 माइनस 2 गुणे 0 बटा 3, 12 माइनस 2 में से 0, 2 में 0 से बड़ा करेंगे तो 0 बटा 3, 12 बटा 3, 12 बटा 3 मतलब कितना हो गया 4। पहला मान ज्ञात हो गया। अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे, इसी के नीचे ज्ञात कीजिएगा, y बराबर कितना रखने पर, तो 0 रखा गया, आप क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताया था पिछले वाले वीडियो में, लगभग जब आपको पहला क्वेश्चन इसका पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था अगर बट्टा के नीचे जितना हो, 3 है बट्टा के नीचे, तो 3 आगे बढ़ जाएगी, 3 आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो 3 पीछे बढ़ जाएगी। तो यहाँ कितना रखा है हमने 0 रखा है, तो 3 आगे बढ़ जाएगी। 0 के बाद क्या होता है 1 2 3, तीसरा नंबर आ गया 3, तो y बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर। ये ट्रिक हमेशा याद रखना आप लोग। क्या याद रखेंगे, जितना बट्टा में होगा उतना आगे बढ़ जाएंगे या उतना पीछे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को जल्दी मिल जाएगा सवाल में, मतलब बट्टा में नहीं आएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो बट्टा में आ जाएगा, 2 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा। देखिएगा 3 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 गुणे 3 और बट्टा 2, नहीं बट्टा 3, 12 माइनस 3 ना 6 बट्टा 3, 12 में से 6 गया, 6 बट्टा 3 बराबर कितना हो गया 3 नहीं सॉरी 2, 3 एकम 3 बटा 6, ठीक है। तो 2 तो खत्म हो गया। अब हमारा तीसरा लास्ट बचा है, y बराबर कितना रखने पर, तो मैंने आपको बोला 3 और आगे बढ़ जाएंगे, तो 3 के बाद क्या होता है 6 रखने, या 3 पीछे भी बढ़ सकते हैं, माइनस का 3 भी रख सकते हैं आप। x बराबर कितना 12 माइनस 2 गुणे 6 बटा 2, 12 माइनस 6 दूना 12 बटा 2, 12 में से 12 गया 0 बटा 2, मतलब y का मान x का मान कितना आ गया 0 आ गया। मतलब हम लोग को 3 कोठा में 3 बिंदु प्राप्त हो गया। कौन कौन सा, पहला हमें क्या प्राप्त हुआ, तो पहला x बराबर नहीं y बराबर 0 था तो x बराबर 4 था, हो गया। दूसरा y बराबर 3 तो x बराबर 2,
y बराबर 6 तो x बराबर 0। हम लोग ने ये दोनों प्राप्त कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। तो आप पहले यहाँ तक अच्छी तरह से उतार लीजिए, तब हम आलेख देखते हैं अच्छी तरीके से। आप देखिए, उतारने की जरूरत नहीं, आप खुद बना करके देखिए, क्योंकि बनाइएगा तभी आपको आएगा, ठीक है। अब आप अपने ग्राफ कॉपी में ये सब कर रहे थे, अब ग्राफ कॉपी के ग्राफ वाला पेज पे आ जाइए। अब हम आलेख बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ग्राफ को देखते हैं। तो हमने एक ग्राफ यहाँ पे बना लिया। आप ग्राफ कॉपी का यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आगे भी है, इसलिए ग्राफ कॉपी कीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ ऊपर से एक डंडा ऊर्ध्वाधर हो गया, ये क्षैतिज हो गया। क्षैतिज वाला x और x डैश होता है, ऊर्ध्वाधर वाला y और y डैश होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो गया आपका -1 -2 -3 -4, यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हम लोगों ने भर लिया इसको। अब पहला क्या है हमारा, -1 और 0। x का मान -1, x का मान -1 तो -1 ये रहा, और y का मान 0 तो 0 तो ये रहा, सबके लिए 0 है। तो x का मान -1 तो यही वाला बिंदु हमारा मेन हो जाएगा। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा -1, 0, ठीक है। दूसरा बिंदु है 0,1, मतलब 0x का मान और y का मान 1 तो y का मान 1 ये रहा। तो दूसरा बिंदु ये हो जाएगा हमारा 0,1। तीसरा बिंदु है 1,2, 1 है x का मान और y का मान 2 तो ये रहा हमारा। इसको बढ़ाया गया, इसको बढ़ाया गया, दूसरा मान हमें प्राप्त हो गया। क्या हो गया ये 1,2। थोड़ा सा दूर दूर कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा यहाँ नजदीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। बिल्कुल स्केल का प्रयोग कीजिएगा आप लोग। सीधा मिल गया, ठीक है। ये वाला बिंदु, ये वाला रेखा का नाम क्या हो गया, तो इस वाले रेखा का नाम लिख देते हैं x - y + 1 = 0, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं 4,0, x का मान 4 और y का मान 0 तो यही हो गया 4,0। तीसरा उसके बाद मान है 2,3, तो x का मान 2 कहाँ होगा, तो 2 ये रहा, y का मान 3। इसको ऊपर मिलाएंगे, जब ये भी मिलाएंगे तो ये यहाँ मिलेगा, तो 2,3। और लास्ट हमारा 0,6, x का मान 0 और y का मान 6 तो 0,6। अब ये रेखा हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको मिला दिया हम लोगों ने। इस रेखा का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप मिलाइएगा, स्केल का प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल सीधा होगा। तो हमने आलेख को बना लिया। जब आलेख बन जाता है तो हम एक हिंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म, कौन कौन सा युग्म है, पहला है x - y + 1 = 0 तथा दूसरा क्या है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। का तो अतः रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का आलेख बिंदु कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, 2,3 पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। दोनों का आलेख प्रतिच्छेद करता है इस पर, इसलिए x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 3। यह हमारा आलेख सॉल्व हो गया। आलेख की विधि से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। परंतु अभी आलेख तो सॉल्व हुआ है, अभी तो बाकी क्या है हम लोगों का, 2 अभी लाइन बचा है। क्या बचा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, मतलब x अक्ष ये रहा और इन रेखाओं, मतलब एक ये रेखा एक ये रेखा से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब x अक्ष ये रहा और ये रेखा ये रही, तो इन तीनों से मिलकर के एक त्रिभुज बन रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पे चौक को ले जा रहा हूँ, यही ना त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का हमको निर्देशांक बताना है।
निर्देशांक आपने पहले ही पढ़ा था, निर्देशांक क्या होता है? तो किसी बिंदु पर x और y के मान को निर्देशांक कहा जाता है, यही है। तो ये इसका निर्देशांक हो गया, ये इसका निर्देशांक, ये किसका निर्देशांक हमें बताना है? शीर्ष का। तो एक शीर्ष, 2, 3। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। तो लिखेंगे क्या है? x अक्ष और इन रेखाओं, मतलब जो रेखा है, इन रेखाओं, जो क्वेश्चन है वही उतार देते हैं, से बने त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक। चलिए बताइए, पहला का निर्देशांक क्या होगा? 2,3, दूसरा का निर्देशांक ये वाला ले लेते हैं, इसका मान क्या है? तो -1,0 तथा तीसरा कहां है? तो तीसरा यहां है, 4,0 है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये त्रिभुज देख लिया, ये त्रिभुज बन रहा है, इसका हम लोगों ने निर्देशांक बता दिया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन, दूसरा लाइन भी खत्म हो गया। अब तीसरा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो इसमें त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करते हैं, तो उसको रंग दीजिए। तो इस पेंसिल ले दीजिए और पेंसिल से इसको ऐसे करके हल्का ऐसा रंगिएगा कि ये ना मिटे, मेरा तो मिट जा रहा है, आपका नाम मिटे, ऐसे रंग दीजिए। अगर रंगने नहीं आ रहा है तो आपको मैंने सिखाया था, ऐसे करके भी आप रंग सकते हैं। ठीक है, ऐसे जल्दी हो जाएगा। तो आपने त्रिभुजाकार पटल को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया, मतलब आपने उसको रंग दिया, रंगा गया। ये हमारा यहाँ टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वो भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 1/2 क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है? यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर 1 इकाई इधर है, 0 की इधर 1 इकाई है, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 इकाई आधार हो गया। और ऊंचाई कितना है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, यही ना ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई हाईएस्ट कितना है इसका? 3 है। तो 5 में 3, 5 या 15/2 बराबर 7.5 वर्ग इकाई। ठीक है, अगर क्षेत्रफल कहता है तो, नहीं कहेगा तो इसमें तो कहा नहीं गया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ कर लीजिए, छायांकित कर लीजिएगा, आपका सवाल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो एक्सरसाइज है 3.2 समाप्त हो गया है। अगर और भी कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसको जरूर दूर कर लूंगा। ठीक है, और आपको अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो उसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।